तो जिसका डर था वही हुआ, अपने होमलैंडर के हाथों V1 लग गया और कसम से वो अब गॉड बन चुका है। वो अब इतना ज्यादा खतरनाक है जितना इन्फिनिटी स्टोन्स लगने के बाद अपना थैनोस था। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे द बॉयज हराएंगे होमलैंडर को। अगर तुमने पिछला एपिसोड ध्यान से देखा हो तो उसमें हमारे बिली बुचर को भी कहना पड़ गया था कि भागो, और तुम ये शब्द सुनना बिली बुचर के मुंह से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। बिली वो बंदा है जो आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ता, लेकिन वो उम्मीद छोड़ चुका है। और यहाँ से तुम इंटेंसिटी को समझ सकते हो कि अब होमलैंडर बॉयज के यूनिवर्स की क्या हालत करेगा। पहले तो होमलैंडर सिर्फ गॉड बनना चाहता था, लेकिन अब वो पूरी तरह गॉड बन चुका है। वो इमॉर्टल है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि वो अब सबसे ज्यादा शक्तिशाली सूप है, सोल्जर बॉय से भी ज्यादा। मतलब होमलैंडर लिटरल गॉड है। वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके पास एजिलिटी है, उसके पास सुपर स्पीड है, वो उड़ सकता है और उसके पास लेजर विजन है। लेकिन अपने सोल्जर बॉय के पास ये सब नहीं है। सोल्जर बॉय सिर्फ जमीन पर इमॉर्टल है, उसे जमीन पर नहीं हराया जा सकता। लेकिन अपना होमलैंडर अब हर कहीं पर इमॉर्टल है। एक तरह से सोचो कि क्या होगा अगर अपना सुपरमैन पूरी तरह से अनहिंज्ड और बुरा बन जाए तो। हाँ, मैं अनजस्टिस कॉमिक लाइन की ही बात कर रहा हूँ। उसमें जैसा सुपरमैन दिखाया गया है, अब होमलैंडर कुछ वैसा करने वाला है। और तुम्हारे हिसाब से शायद कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो होमलैंडर को रोक पाए, लेकिन मेरे हिसाब से एक बंदा है जो होमलैंडर को रोक सकता है, या फिर मैं कहूँ कि दो बंदे। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि होमलैंडर को कोई और नहीं वही रोकेगा जिसने उसे इमॉर्टल बनाया है, यानी कि हमारा सोल्जर बॉय। और अब तुम मुझसे कहोगे कि सोल्जर बॉय ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि सोल्जर बॉय ने ही तो उसे V1 दिया है और होमलैंडर तो सोल्जर बॉय का बेटा है, तो वो उसे क्यों ही हराएगा और क्यों ही मारेगा। तो मेरी जान, इसके पीछे एक सिंपल सी रीजनिंग है कि एक म्यान में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती। और हम जानते हैं कि अपना होमलैंडर कितना ज्यादा ईगोइस्टिक है। वो जब इमॉर्टल नहीं था तभी वो इतना ज्यादा ईगोइस्टिक था, तो अब इमॉर्टल बनने के बाद तो वो किसी को भी अपने सामने नहीं देख पाएगा। अब उसे अपने सामने हर कोई कीड़ा मकोड़ा लगेगा, चाहे वो सोल्जर बॉय हो या फिर कोई और भी। और यही बात है जो सोल्जर बॉय को हजम नहीं होगी, क्योंकि ईगोइस्टिक तो अपना सोल्जर बॉय भी है। और उसके ऊपर से सिस्टर सेज उसे मैनिपुलेट करने का काम भी कर सकती है, जिससे सोल्जर बॉय होमलैंडर को जान से मारने के लिए तैयार हो जाए। बाकी अपना मैनिपुलेटर नंबर 1 यानी कि बिली बुचर तो है ही। और अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सोल्जर बॉय होमलैंडर को कैसे हरा सकता है, जबकि होमलैंडर सोल्जर बॉय से ज्यादा ताकतवर है। तो अगर तुमने पिछला एपिसोड ध्यान से देखा हो, यानी एपिसोड 6, तो उसमें बताया जाता है कि अपना सोल्जर बॉय अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है। वो V1 को सुखा भी सकता है, जैसा कि वो बॉम्ब साइट के साथ करता भी है। तो बस 1 ही मिनट लगेगा सोल्जर बॉय को होमलैंडर को फिर से मॉर्टल बनाने में। और मेरे हिसाब से शायद ये बात होमलैंडर भी कहीं न कहीं जानता है, तो हो सकता है कि वो उसे ठिकाने लगाने का काम करे। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि होमलैंडर के मन में दया जागेगी और वो ये सोचेगा कि ये मेरा बाप है? बिल्कुल नहीं। ऐसा सिर्फ अपना सोल्जर बॉय सोच सकता है। होमलैंडर कभी ऐसा नहीं सोच सकता। होमलैंडर को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, और वो है उसके गॉड बनने से। अब हो सकता है ये चीज हमें एपिसोड 8 आते आते देखने को मिले। और यार, ये एपिसोड 8 को थिएटर में रिलीज करने का किसका आइडिया था? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करो और हर कहीं फैला दो और एक लाइक कर देना।